समांतर हटने के बाद ये पहली मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी का दौरा कर रहे हैं। आज कश्मीर दौरे पर है पीएम। कश्मीर को 5,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं और ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो 2019 में गए थे। सो इट मींस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। $603 मिलियन के एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोजेक्ट जो कि इंडिया की 50 बिलियन रुपए बनते हैं, पाकिस्तानी कोई 150-200 बिलियन, जारी बात है अगर आप इसे 3 गुना भी करें तो 250 बिलियन के करीब ये पैसा बनता है। पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग इंडिया साइड कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं। यानी उन्होंने वहां के नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि हम तुम्हारे लिए खुशहाली लेकर आए हैं, हम तुम्हारे लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, हम 5,000 करोड़ इसके ऊपर के मंसूबे बना रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें दे रहे हैं। तो अब 5,000 करोड़ के अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट्स अगले 5 साल के लिए। तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। हिंद वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पहली बार जम्मू कश्मीर पे दौरे पर पहुंच गए। तो वहां पे अलग ही नज़ारा देखने को मिला। श्रीनगर में पीएम मोदी की रैली को लेकर ज़बरदस्त भीड़ जुटी हुई थी। मोदी के नारे से घाटी गूंज रही थी। प्रधानमंत्री भी मानो इसी मौके का फ़ायदा उठा के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कर दी। लगभग 10,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ मोदी जी ने यहाँ पे कर दिया। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा पैसा कश्मीर में भारत डाल रहा है, ये देख के पाकिस्तानी मीडिया के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि पीएम मोदी जी और भारत यूएन की रिजोल्यूशन को साइड ट्रैक करके वहाँ जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको छीनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान का कोई उससे लेना देना है नहीं। भारत उसको कभी ना कभी जाके लेके ही आएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि वो उसका जो भारत का जो अप्रोच है कश्मीर के टुवर्ड्स वो उनका अच्छा नहीं लग रहा है। तो पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स है वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं इस वीडियो में। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। कश्मीर की बात की और साथ साथ कहा कि पीओके जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन सकता। बात ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, 77 साल हो गए हैं जी, कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान की शान आ गया, किसी को नहीं देंगे। इसी नारे की वजह से मुल्क को भी नहीं ग्रो करवाया भारत के साथ जी। टोटल 4 जंगें भी लड़ चुके हैं और आज इंडिया उसी पॉइंट पे है कि कश्मीर हमारा है। अच्छा जी, कोई 53 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको रिवील किया गया, बताया गया, अनाउंस किया गया। उसमें चलो इंडिया टूरिज्म का एक है जिसमें उन्होंने एक बात देखिए, ये जो उन्होंने बात कही इसके अंदर उनका कहना ये था कि मैं जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनको ये कहता हूं कि आप लोग पैसे ना भेजें, आप ये करें कि वहां से इंडियंस जो दूसरे मुल्कों में उनको जरूर विजिट करवाएं कि वो इंडिया आए और आकर देखें। तो उनका ये विजिट ही जो है आपके खानदान का जो है वो बड़ी बात होगी। ये कहना था कि जब इरादे नेक हों तो फिर नतीजे भी मिलते हैं, जब इरादे नेक हों तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। अच्छा, मुझे ये तवक्को इतनी अच्छी उर्दू की नरेंद्र मोदी साहब से नहीं थी। यानी वो बड़ी ही जबरदस्त उर्दू कभी उन्होंने बीच में इस्तेमाल किया और वहां के रहने वाले जो हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको उसी तरीके से उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि इरादे नेक हों तो नतीजे भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा, इसमें G20 की उन्होंने बात की कि देखिए G20 हमने कश्मीर में करवाई और कैसे इसने रिकॉर्ड ब्रेक की और हम पूरी दुनिया को कश्मीर के अंदर लेकर आए। फिर उन्होंने ये कहा कि ट्रेन जो है वो बारामूला से लेकर जिन जिन एरियाज में ट्रेन चल रही है और कैसे उन्होंने वहां पर इसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वहां पर जो काम किया जा रहा है। और उसके बाद श्रीनगर को स्मार्ट सिटी जो है वो बनाया गया है और बनाया जा रहा है, ये बात की।
और फिर उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की जो स्टोरी है वो पूरी दुनिया के लिए एक, जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक फैसिनेशन है और दुनिया इसकी बात करेगी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में दुनिया एग्जाम्पल देगी जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी का। तो जनाब ये उनके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बताया। जैसा मैंने आपको कहा कि वहां के खासतौर पर मुसलमानों के लिए उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स की बात की, जो बार बार बात की, उसके अंदर वहां पे जो नौजवान मौजूद भी थे उसमें हिंदू उससे ताल्लुक रखने वाले भी थे मजहब से, लेकिन मुसलमान भी काफी मौजूद थे उसके अंदर, क्योंकि वहां पे ये एक देखे ना, ये उनकी स्ट्रेटेजी, एक अक्लमंदी या जो भी आप इसको कहें कि वो वहां के मुसलमानों को उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर तुम्हारे मौके मिल रहे हैं, हम तुम्हें दे रहे हैं, तो फिर अब तुम्हें जो है किसी भी किस्म की उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये जो बात की जा रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि वहां पे ये इवेंट ना हो सके, तो वो तो अगर एलिजिडली ऐसा कुछ हो भी रहा था तो वो नाकाम हो गया, ऐसा कोई भी मंसूबा नहीं हुआ। हाँ, सोशल मीडिया पे हम देखते रहे कि ट्रेंड वगैरह चलते रहे कि जनाब बायकॉट करें, ये करें वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? मैंने आपको कहा था कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं होना पाए, आप कुछ नहीं होगा उनसे, हमसे ना हो पाएगा, वो हम पहले ही आपको बताते रहे, तो हम उनसे ना हो पाएगा, उनसे। इंडियंस को इस चीज़ की समझ आ गई है कि मिडल ईस्ट से हमने क्या लेना है और क्या देना है। सो इन अदर वे इंडियंस आर लिंकिंग द कश्मीरी फार्मर्स विद द मिडल ईस्ट की जो फूड की जो सप्लाई चेन है उससे लिंक करना चाहते हैं, एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे आर मूविंग ऑन। और जो I2U2 अगर आपको याद हो मुआहदा, उसके फॉलो अप कोई इतनी मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन उसमें हमने ये सुना था कि अमारातीज़ जो हैं वो काफ़ी पैसा लगाएंगे फार्मिंग के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस चाहते हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कश्मीर में पैसा लगाएं, ताकि इन केस देर इज़ समथिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू कश्मीर, तो उसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक ही पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि आप चीज़ों को डी एस्केलेट करें, बिकॉज उनकी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो सकती है। लुक हाउ स्मार्टली भारत इज़ प्लेइंग दिस थिंग कि आप कश्मीर के फार्मर को की कैपेसिटी बढ़ाएं, उसकी जो है वो सप्लाई चेन में उसको लेके आएँ, कॉलिंग इट एज ए कम्युनिटी वेलफेयर, लोगों को कारोबार की तरफ लगाएं, उनको ये कि एंड देन बीच में से मिडल मैन या कोई और वो सारी चीज़ें पकड़ लेगा, एंड देन वो सारा कुछ जो है वो मिडल ईस्ट में अगर सप्लाई होती है, ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि ये जो 50 बिलियन इंडियन 50 बिलियन रुपीस या $600 मिलियन का प्रोजेक्ट जो किया है, क्या ये इंटरनल चीज़ों के लिए किया है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ दिस इज़ ऑल फॉर एक्सपोर्टिंग इंडियन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट, एंड पर्टिकुलरली फ्रूट और बहुत कुछ जो होता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को ये चीज़ करनी चाहिए अपने कश्मीर के अंदर, लिंक इट विद द इंटरनेशनल मार्केट। आप इसे अगर इंटरनेशनल मार्केट्स से लिंक करें, ताकि वो जो हमारे जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँ, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी लिंक हों, एंड उल्टा भारत के ऊपर भी एक पॉइंट आया कि वो भी कल चीज़ें एस्केलेट ना करें। सो भारत डजंट वांट टू एस्केलेट, इट सीम्स फ्रॉम दिस थिंग कि आप अगर एस्केलेशन होती भी है तो द बॉल विल बी इन पाकिस्तानी कोर्ट एंड यू कैन टॉक टू द मुस्लिम कंट्रीज इन मिडल ईस्ट कि आप पाकिस्तान को चुप कराएं। खैर एनी हाउ, आप नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं जी कि ये तो हम जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और इस खित्ते को हमारी अटेंशन की ज़रूरत है। जब पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी 370 हटने के बाद जो बदलाव कश्मीर में आए हैं वो भी गिनवा रहे थे। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि 370 हटने के बाद घुसपैठ की जो घटनाएं होती थी उसमें बहुत सारी कमी आ गई है, पत्थरबाजी की जो घटनाएं थी उसमें भी कमी आ गई है, जो अलगाववादियों के बेनामी अकाउंट में पाकिस्तान से पैसा आ रहा था, या फिर जो जाली नोट आ रहे थे, या फिर ड्रग्स आ रहे थे जो इंडिया की यूथ पे अटैक कर सके, वो सारी चीज़ों में अभी 370 हटने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। ये देश के विकास के लिए एक अच्छी बात है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है दोस्तों, क्योंकि उनका देश मतलब एक ही आइडियोलॉजी पे बना है, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, और पाकिस्तान को भारत से छीन के लेना है। ये नैरेटिव बेच के 75 साल
उसकी आर्मी ने पाकिस्तान पे रूल किया और पाकिस्तानी जनता को एक गरीबी की खाई में झोंक दिया। और वहाँ अभी लोगों को खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें मिलना बंद हो गया और पाकिस्तान एक बदतर स्टेट में चला गया है। तो दोस्तों, आज की पाकिस्तान की स्टेट के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिख देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।